टीनेजर्स हो, एब्स का शौक है, बाइसेप का शौक है, या ओवरऑल फुल बॉडी का शौक है, या जुनून है, तो देखते रहिए इस वीडियो को जो देगा आपको एक पावरफुल मोटिवेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं फिटनेस चैनल क्रैक कट। अगर आप इस चैनल पर न्यू विजिटर है तो अभी उस लाल बटन को दबाकर बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा, और जो साइड में आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक सबसे पहले। तो चलिए अब हम उन कदमों की बात करते हैं जो आपको फिटनेस मॉडल बनने के लिए जरूरी है, और कड़वा सच भी सुनते हैं इस वीडियो में। नंबर 1, कंट्रोल योर माइंड। किसी भी आदमी का दुश्मन जो होता है उसका माइंड ही होता है। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हो तो वो आपका एक वेल विशर भी बन सकता है। अगर आपको उसका यूज करना नहीं आता है तो वो आपके लिए एक दुश्मन के समान ही है, या आप बोल सकते हो कि दुश्मन से भी बदतर है। वो आपकी लाइफ नर्क बना देगा, और इतनी नर्क बना देगा कि उसके बाद वो आपको खुद भी चाहे तो उससे बाहर नहीं निकाल सकता। तो वक्त रहते अगर समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अपने माइंड पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि योगा, योगा में बहुत से आसन आते हैं जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। आपको ये सब बकवास लगता होगा कि योगा वोगा से क्या माइंड कंट्रोल होता होगा, बट ये बात सिद्ध हो चुकी है कि योगा से ही हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है। तो आज ही शुरू कर दो योगा और सर्च करो कौन कौन से योगा से आपका माइंड कंट्रोल होता है, और आज ही उनको स्टार्ट कर दो। माइंड कंट्रोल करने से सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? इंसान को किसी भी गोल तक पहुंचना है तो उसको उस गोल तक ले जाने का काम जो करता है वो होता है उसका माइंड, यानी कि दिमाग। तो अगर आपका दिमाग आपके काबू में आ गया तो समझ लो आपका गोल भी आपसे अचीव होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो इस माइंड को कंट्रोल करना और अपने फिटनेस को कंट्रोल करना दोनों आपके लिए एक ही बात हो जाएगी आगे चल के। अगर आपने अपने माइंड पर कंट्रोल पा लिया तो आपकी बॉडी बहुत ही जल्द बन जाएगी। नंबर 2, यूज द टाइम। क्या आपको पता है रामायण महाभारत के समय में, इन समय में जब टीनेजर्स यानी कि राम लक्ष्मण इन सभी को टीनेजर्स में ही गुरुकुल का रास्ता क्यों दिखाया जाता था? इनको क्यों घर पे आके गुरुजी इनको अपने आश्रम ले जाते थे? इसका रीजन बड़ा ही क्लियर है कि टीनेजर्स में ही जो किया हमारा मन मशलित होता है, हमारा मन भटकता है अपने रास्ते से। हमारा मन जो हमारे जीवन में गोल्स होते हैं उन तक पहुंचने के लिए हमें रोकता है। तो हम अगर टीनेजर्स में ही संभल जाएंगे तो आगे चल के हम भलाई करेंगे और अपना गोल्स अचीव कर सकते हैं। इसलिए यही रीजन है उस समय में टीनेजर्स के समय में ही गुरुकुल भेजते थे टीनेजर्स को, ताकि वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और बुरी संगत में ना पड़े। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने एक मस्कुलर बॉडी, तो अगर आप एक टीनेजर्स हो तो आज ही अपने मन को काबू करो और भक्ति की तरफ ध्यान दो, भगवान की तरफ ध्यान दो, ईश्वर की तरफ ध्यान दो। उन सब कामों के पीछे मत पड़ो जो आपकी हेल्थ खराब करते हैं। अगर आपने टाइम को यूज करना सीख लिया इन सब बातों से तो आपको ये साफ पता चल गया होगा कि टीनेजर्स में बहुत ही उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, पर आपको अपने आप को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, वरना आपकी मस्कुलर बॉडी बिल्कुल भी नहीं बचेगी। अगर आप यहाँ पे वर्कआउट करते हो और वहाँ पे मिस यूज कर देते हो अपनी बॉडी के हार्मोन्स का, तो बहुत ही गलत इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। तो इसलिए यूज द टाइम, टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज करो। अब चलते हैं अपने 3rd पॉइंट की तरफ जो है हमारा पैशनेबल। तो आपको जिम के लिए बहुत ही ज्यादा पैशनेबल होना पड़ेगा। आपको जिम से बहुत ही प्यार करना पड़ेगा। आपको ये होना चाहिए कि मुझे इस वक्त इस पेन की बहुत ही ज्यादा हैबिट है। आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी उस पेन की जो आपको जिम करते वक्त होती है। क्या आपने कभी इतना जिम करा है कि आपके बनियान से या आपके टी शर्ट से पसीना निचोड़ के आप 1 बाल्टी
या एक मग, या छोड़ो एक मग भी छोड़ो यार, अगर इतना भी जुनून नहीं है तो एक जो शीशी होती है बोतल के ढक्कन की, कम से कम वो तो भर सको। अगर आपने इतना भी पसीना नहीं निकाला अगर आज तक अपना, तो फिर क्या ही जिम करोगे। इसलिए आज ही इतना जिम करो जिससे आपका इतना पसीना निकल जाए कि सामने वाले को देख के हैरान हो जाए कि इस बंदे के अंदर कितना जुनून है अपने पैशन को लेके, अपने फिटनेस को लेके। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे, क्लियर योर रीजन। क्या आपको पता है कि आप जिम क्यों कर रहे हैं? जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप जिम किस वजह से कर रहे हैं, तब तक कोई फायदा नहीं है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिम क्यों करते हैं। आपका एक गोल होना चाहिए कि मुझे बड़े होकर ऐसा करना है, बॉडी बिल्डर बनना है, या फिटनेस आइकन बनना है, या फिर मुझे एक फिटनेस मॉडल बनना है, या फिर सिर्फ फिट रहना है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, बस आपका एक रीजन होना चाहिए आपके साथ जो आपके विजन को क्लियर कर सके, जो आपको एक बूस्ट दे सके आपके माइंड को कि हाँ मुझे इस रीजन की वजह से अपना एक जो कि है गोल्स अचीव करने हैं। ठीक है, आई होप वो लोग समझ गए होंगे। तो फिफ्थ पे आता है हमारा बेसिक, जो सब बताते होंगे, वर्कआउट। वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, आपके फिटनेस में और आपके मस्कुलर बॉडी बनाने के लिए। तो आपको वर्कआउट कैसे करना है, मैं आपको अचूक एक सीधा सा रास्ता बताऊंगा, रामबाण इलाज। आपको वर्कआउट अपने मसल्स को टारगेट करना है, इतना टारगेट करना है कि वो फेल हो जाए। जिसे कहते हैं ना, जब आपकी नसें ब्लॉक हो जाती है, वजन उठाने के लिए रेडी नहीं रहती है, बोलती है कि बस कर भाई, अब रुलाएगा क्या। इतना आपको पेन देना है अपने मसल्स को, अपने नस को, कि वो ब्लॉक ही हो जाए। इसे कहते हैं फेलियर रेपिटेशंस। ठीक है, जब तक आप अपने मसल्स को अच्छे से ना तोड़े तब तक उसको ना छोड़े। यही बात आप समझ गए होंगे अच्छे से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज का मोटिवेशनल स्पीच कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिटनेस आइकन।